हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आईटी कोड 402 का यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये चैप्टर आपको पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको इस वीडियो से इन सारे क्वेश्चंस के साथ आपको सारे ट्रिक्स और कंसेप्ट भी सीखते चले, ताकि यही क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आता है तो आप बहुत ही आसानी से इन कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ या फिर किसी भी तरह का नोट्स चाहिए आईटी कोड 402 से रिलेटेड, तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। crackmycbse.com है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सीखते हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर से और भी बेहतर होता चले। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डेटाबेस, गिव एन एग्जाम्पल। देखिए, डेटाबेस होता क्या है? ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में एज अ टेबल रखते हैं। जैसे एक टेबल है, इस टेबल में आपने क्या किया, सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख दिया। जैसे क्लास लिख दिए, यहाँ आपने लिख दिया रोल नंबर, यहाँ पर आपने लिख दिया मार्क्स लिख दिया। इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करके किसी भी डेटा को रखते हैं, उसे हम कहते हैं डेटाबेस। कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? INGRES इंग्रेस या MySQL में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डेटा को एज अ टेबल रख सकते हैं, इसे हम डेटाबेस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रोज और कॉलम्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, रोज का मतलब क्या हो गया, ये आपका रोज कहलाता है। ठीक है, रोज जो आपका हॉरिजॉन्टल पे होता है उसे रोज कहते हैं। कॉलम कहते हैं जो कि आपका वर्टिकल में होता है। याद रहेगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में रोज होता है और वर्टिकल में इसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बातों को और ध्यान रखना है। इन अ टेबल रोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स और टपल्स। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि रोज को क्या कहते हैं, तो रिकॉर्ड भी कहते हैं, इसे हम टपल्स भी कहते हैं। ठीक है, उल्टा भी पूछा जा सकता है, टपल्स किसको कहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स या टपल्स कहते हैं। कॉलम्स को हम लोग या तो फील्ड्स या तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये तीनों नाम कॉलम का है। कॉलम को कॉलम कहेंगे, या तो आप फील्ड्स कहिए या तो एट्रीब्यूट कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रो स्टोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉर्ड वेयर एज कॉलम स्टोर्स ओनली सिमिलर डेटा वैल्यूज। जैसे कि अभी आपको बताए कि अगर कोई टेबल बनाए हैं तो आपने जो कॉलम बनाया, तो कॉलम का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया फील्ड्स, इसे फील्ड्स कहेंगे या तो एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे क्लास लिख दिए तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्लास रहेगा, यहाँ रोल नंबर लिखे तो सिर्फ रोल नंबर रहेगा। तो इस तरह से जो भी डेटा टाइप सेम होगा फील्ड में। और रिकॉर्ड में क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। जैसे कि रोहन नाम का कोई व्यक्ति है तो उसका यहाँ पे क्लास होगा, यहाँ रोल नंबर होगा, उसका मार्क्स होगा। तो किसी एक का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। तो एक रो में क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर कॉलम में क्या होता है, सिमिलर डेटा वैल्यू होता है। जैसे क्लास है तो सिर्फ क्लास का ही नाम रहेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। व्हाट इज फील्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में फील्ड क्या होता है? देखिए, अभी आपको समझाए थे, इसीलिए बोलते हैं कि 1 मार्क्स के लिए पढ़िए चाहे 2 मार्क्स के लिए पढ़िए, पढ़ना आपको हमेशा कंसेप्ट है। कंसेप्ट जान जाएंगे, आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, डेटाबेस में फील्ड किसको कहते हैं? अभी तो आपको बताए कि डेटाबेस में फील्ड कहते हैं कॉलम को, तो कॉलम को ही फील्ड कहते हैं। और जो रोज होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टपल्स कहते हैं। ठीक है, अ फील्ड इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, इट इज़ नोन एज एट्रीब्यूट। इसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो आपको याद रहेगा, एट्रीब्यूट कहिए, कॉलम कहिए या तो फील्ड कहिए, सब सेम है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कस्टमर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सैलरी हो गया, ये क्या होगा, सेम टाइप का डेटा हो गया, तो इसे कहेंगे हम लोग फील्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफाइन फॉर्म्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग देम। फॉर्म्स क्या होता है भाई, इजी क्वेश्चन है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपको फॉर्म आया तो फॉर्म में आप कुछ फिलअप करते हैं डेटा, तो क्यों डेटा फिल करते हैं, या तो कोई इन्फॉर्मेशन निकालना होता है या तो उस इन्फॉर्मेशन को देखना होता है। तो अ फॉर्म इज अ विंडो और स्क्रीन दैट कंटेन्स न्यूमरस फील्ड्स और स्पेसेस टू एंटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेस मिलता है, खाली जगह, जहाँ पे आप एंटर करते हैं डेटा को। और इससे क्या होता है, फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू व्यू एडिट योर डेटा।
डेटा को एडिट करना है, देखना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इंटरफेस इन यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट। ये क्या है, इंटरफेस है, यानी कि जो हम है, जो यूज़र है और कंप्यूटर है, जो डेटा है अंदर में, तो डेटा और यूज़र दोनों को क्या करता है, फॉर्म्स एक जगह पे लाता है जहाँ की वो लोग इंटरफेयर कर सके, इसीलिए इंटरफेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर समझ गए फॉर्म्स क्या होता है। फॉर्म्स यहाँ पर आपका कुछ स्पेस होता है, जहाँ पर खाली स्पेस, जहाँ पर हम लोग डेटा को डालते हैं, या तो देखने के लिए या तो उसे एडिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रहेगा। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स होता है, जो भी डेटा होता है, वो इस तरह से फॉर्मेट में सेव किया रहता है, ठीक है। व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। RDBMS क्या हो गया, तो यहाँ पर R का मतलब होता है रिलेशनल। क्या होता है, रिलेशनल। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें बेसिकली 2-3 अलग अलग आपका डेटा रहता है, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, इसको एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। जब एक दूसरे से लिंक करेंगे तो ये क्या हो गया, रिलेशनल हो गया। यानी यहाँ पर कोई चेंज होगा तो इसमें भी चेंज दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। तो ये क्या हो गया, रिलेशनल डेटा हो गया। तो RDBMS का मतलब क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ DBMS डैट स्टोर इन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल्स। रिलेशन के फॉर्म पे रहता है, ठीक है, कि जब एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS। RDBMS में डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो अभी देखे थे रिलेशनल है। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे एक डेटाबेस का ही टाइप है। It uses a structure that allows us to identify and access data in a relation to another piece of data। ये क्या करता है, एक डेटा से दूसरे डेटा में जाने के लिए एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। कि यहाँ पे मान के चलिए क्लास यहाँ पर 1 का डेटा है और यहाँ पर हम मान के चलते हैं क्लास 2 का डेटा है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, RDBMS का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। हम लोग यहाँ पे डेटा को कैसे रखते हैं, टेबल्स में रखते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राइट द पर्पस ऑफ DBMS। DBMS का यूज़ क्या है, हम लोग DBMS को करते क्यों है। देखिए DBMS इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इट फैसिलिटेट्स डेटा शेयरिंग अमॉन्ग ऑल द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड्स। देखिए मान के चलिए आप एक चीज़ को समझिए, आपके पास बहुत सारा बुक्स है। अब आपको बुक को रखना है तो आप क्या करेंगे, आप एक रैक खरीदेंगे। रैक में क्या करेंगे, यहाँ पर आप बांट देंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो मेरे पास क्लास 1 का बुक है, या तो मेरे पास जो मैथ्स का बुक है, हिंदी का बुक है, इंग्लिश का बुक है, IT कोड 402 का बुक है, तो जो भी बुक्स है उन सारे बुक्स को हम एक जगह रख देंगे। हिंदी का बुक को एक जगह, मैथ का बुक को, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज कर दिए। और इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से ईजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो DBMS क्या होता है, एक स्टोर जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है लॉजिकल वे में, इस तरह से स्टोर करता है ताकि वो जब भी ज़रूरत पड़े आप इजीली ले सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर जो शेयरिंग होता है वो अलग अलग, जैसे कि किसी को भी यूज़ करना होगा तो वो DBMS से आकर के डेटा यहाँ से ले सकता है, ठीक है। तो DBMS में बेसिकली हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं लॉजिकल वे में, रिलेटेड वे में, ताकि इजीली उसे एक्सेस कर सके। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फ़ायदा क्या है, यूज़ क्या है, अभी आपको पता है। तो डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन बेसिकली डेटा तो हम बहुत तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो DBMS में ही क्यों जाएंगे। तो DBMS में जानने का फ़ायदा क्या होता है कि ये आपका डेटा को सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखता है। मान के चलिए हम एक जगह पे डेटा रख दिए, अब जिसको यूज़ करना है वो अपना यहाँ पर आकर के डेटा को ले सकता है। तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। मान के चलिए और भी डेटा है, जैसे कि आप MS वर्ड में रख दिए, तो जिसको यूज़ करना होगा तो उसे तो खोजना पड़ेगा कि MS वर्ड कहाँ पे रखा हुआ है, और डेटा बहुत ही ज़्यादा हॉच-पॉच टाइप का हो जाएगा, उस समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, DBMS में रखेंगे। DBMS का लोकेशन फिक्स है कि हम सेंट्रलाइज्ड वे में यहाँ पर रखें, तो जिसको मन वहाँ से अपना डेटा को ले सकता है। इट इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसका मतलब होता है, देखिए होता क्या है कि सेम डेटा आपका हो सकता है 2 या 4 जगह पे रख सके। मान के चलिए आपने कोई डेटा है
वही डेटा को आप अलग अलग सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, सब में रख दिए, तो डेटा क्या हो रहा है, सेम डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, सेम डेटा। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, DBMS में रखते हैं। तो एक ही जगह पर रख दिए, वहीं से जिसको मन वो अपना ले लेगा डेटा। तो डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग करते हैं, यानी सेम डेटा अलग अलग जगह पर है, उसे कम करने के लिए हम लोग DBMS का यूज़ करते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी, अब देखिए इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, डेटा को जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, तो हम लोग रखे कैसे हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा तरीके से रखे हैं। कुछ फाइल हम डी में रखे, कुछ फाइल ई में रखे, कुछ पेन ड्राइव में रख दिए। तो उन सारी चीज़ों को बचने के लिए हम क्या करते हैं, DBMS का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सारे फाइल को एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेजेस क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे, यहाँ पे DBMS का बात किए, यहाँ पे DBMS, यहाँ पे डेटाबेस। डेटाबेस तो समझ रहे हैं, कोई भी डेटाबेस होता है, जैसे कि आपको पता है MS वर्ड में भी कोई डेटा रखे तो भाई डेटाबेस हो गया, वो तो आपके पास डेटा है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, ये तो आपका हो गया इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, और यहाँ पर भी हो जाएगा डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। तो डेटाबेस का फ़ायदा क्या हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया DBMS का फ़ायदा और डेटाबेस का फ़ायदा। चलिए आगे देखते हैं, गिव एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। देखिए डेटाबेस का डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप फ़ायदा देखेंगे तो नुकसान भी आपको देखना होगा। अ डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। देखिए जब DBMS के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगता है, कि डेटा रखना है तो भाई ऐसे तो आप MS वर्ड में रख दीजिए जैसे मन वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको रोज़ टपल्स में रखना है, आपको एक फॉर्मेट में रखना है। तो फॉर्मेट में रखने के लिए आपको मेहनत भी लगेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाता है। उसी तरह से अ डेटाबेस सिस्टम इज़ अ मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर विच इज़ लेस एफिशिएंट। अब देखिए मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, एक ही जगह पर सारा डेटा रख दिए, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई इसका गलत यूज़ करे, या तो एफिशिएंट नहीं हो पाता है वो, ठीक है। बहुत लोग सेम डेटा पे काम करते रहते हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये समझ गए, ये 2 डिसएडवांटेज है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अ टेबल नेम्ड स्कूल containing data of students of the whole school is created where each record consists of several fields including admission number, यहाँ पर एडमिशन नंबर, रोल नंबर और नेम, ये 3 चीज़ रखा गया। क्या रखा हुआ है एक फील्ड में, देखिए एडमिशन नंबर, रोल नंबर और नेम, ये 3 चीज़ रखा गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से प्राइमरी की किसे रखा जाएगा और क्यों। चलिए प्राइमरी की को पहले समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि किसे रखा जाएगा। प्राइमरी की वो होता है जो किसी भी डेटाबेस में यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि वो अलग होगा, वो कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात को, वो कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है और नेम है। कौन से ऐसी चीज़ें जो कभी मैच नहीं करेगा, तो ये होगा एडमिशन नंबर। देखिए रोल नंबर हो सकता है मैच करे, आपका 2 है और मान चलिए क्लास 1 का बच्चा में से भी किसी बच्चा का 1 होगा रोल नंबर, क्लास 2 में भी किसी बच्चा का 1 होगा, क्लास 3 में भी किसी का 1 होगा, तो रोल नंबर तो मैच कर रहा है। तो रोल नंबर मैच कर सकता है, लेकिन इस एडमिशन नंबर कभी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर को हम क्या कर लिए, प्राइमरी की ले लिए, ठीक है, ताकि एडमिशन नंबर हमेशा यूनिक रहता है। और यहाँ पर जो नाम है और रोल नंबर है वो यूनिक नहीं हो सकता है, कभी भी मैच कर सकता है। तो ऐसे डेटा को लेंगे जो हमेशा यूनिक हो। तो एक क्वेश्चन तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि प्राइमरी की का मतलब हो गया वैसा फील्ड जहाँ पर आपका जो डेटा है वो हमेशा यूनिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मेमो डेटा टाइप इज़ प्रीफर्ड ओवर टेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए 2 तरह का डेटा टाइप यहाँ पर आपको पढ़ना है, आगे एक क्वेश्चन भी है जिसमें डेटा टाइप हम दोनों का डिफरेंस समझा देंगे। यहाँ देखिए टेक्स्ट डेटा और मेमो डेटा। तो मेमो डेटा को आप टेक्स्ट डेटा के बदले क्यों यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, तो देखिए व्हेन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ मोर देन 255 कैरेक्टर। अब 255 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो हमको क्या करना होगा, हमें मेमो डेटा को यूज़ करना होगा। बात समझ रहे हैं, मेमो डेटा को हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब 255 कैरेक्टर से ज़्यादा का आपका डेटा होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन टेक्स्ट इज़ एंटर्ड इन अ नंबर टाइप फील्ड। देखिए जैसे कि यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स होता है। अब यहाँ मान के चलिए रोल नंबर का फील्ड बनाए, तो यहाँ डेटा टाइप क्या दे दिए हम, रोल नंबर के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप दे दिए।
अब यानी कि यहाँ पर हम क्या रहना चाहिए, 0 से लेकर के 9, मतलब कि 0 1 2 3 4 नंबरिंग डेटा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये लिख देंगे DEEPAK दीपक लिख देंगे तो क्या रोल नंबर में दीपक आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर डेटा टाइप एरर हो गया। तो क्या लिखेगा, जब भी आप इस तरह से डेटा टाइप एरर लिखेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू यू एंटर्ड डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन द कॉलम। क्या लिखेगा कि जो वैल्यू आपने यहाँ पर एंटर किया है वो नंबर डेटा टाइप को नहीं मैच कर रहा है। समझ रहे बात को, कि जब रोल नंबर का डेटा है तो रोल नंबर होगा, उसी तरह से जब नेम है तो उसका डेटा टाइप अगर हम ये कैरेक्टर में रखे हैं तो क्या वहाँ पर हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो वो जब मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे वही लिख देगा, द वैल्यू यू एंटर्ड डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप, या तो वहाँ पे जिस तरह का डेटा टाइप रहेगा उसी तरह से ये लिखेगा। नेक्स्ट देखिए, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ डेटा फील्ड फॉर विच यू वुड सेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जा रहा है, जब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए डेटा फील्ड का जहाँ पर हमेशा वैल्यू यस रहेगा, मतलब कि वो कभी भी खाली नहीं रह सकता है। क्या बोल रहा है, खाली नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर आपने कोई डेटा टाइप रख दिया तो यहाँ पे रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, यहाँ पर आपने नेम रख दिया, यहाँ पे फादर्स नेम रख दिया, तो कौन सा डेटा टाइप आपका कभी भी खाली नहीं रहेगा? जो डेटा टाइप कभी भी खाली नहीं रहेगा उसे कहते हैं हम प्राइमरी की। क्या कहेंगे? प्राइमरी की। आपको दो चीज़ प्राइमरी की के बारे में समझ में आ गया होगा। प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना ही है। दूसरा चीज़, प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहेगा। ये दो चीज़ आपको प्राइमरी की के बारे में समझ में आया होगा। इन अ टेबल when we declare a field as a primary key, then the field's required property must set to yes, because in a primary key field we need to enter data always। कभी भी प्राइमरी की के फील्ड में डेटा को हमको लिखना ही लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिखिए। यानी कि और देखिए कुछ भी लिखने का मतलब क्या होगा, उसको यूनिक लिखना है। पहला बात तो यूनिक लिखना है और खाली नहीं रख सकते हैं, तो आपका हमेशा प्राइमरी की इसी तरह से फिल होगा। आगे है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कब करते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब समझते हैं? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अपने आप। अपने आप इसका मतलब क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू एंटर सेम वैल्यू टू ऑल रिकॉर्ड्स, देन टू अवॉइड टाइपिंग द सेम थिंग मेनी टाइम्स यू कैन सेट एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। देखिए अब कोई फील्ड है जिसमें आपको क्या है, चाहते हैं कि सब में सेम 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 लिख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर एक फील्ड है जिसका नाम है स्कूल नेम। क्या है? स्कूल नेम। तो आप क्या करें, आपको सब पता है कि सब में हमको केवी लिखना है, सब में केवी लिखना है, तो हम क्यों भाई बार बार लिखेंगे, हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। डिफ़ॉल्ट मतलब कि ये अपने आप सब में केवी लिख दो। ठीक है, जब सेम चीज़ को हमेशा हमको लिखना है तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, जब आपको डेटा लिखने का मन नहीं है और उसे ही हमको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय DDL। DDL का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, मतलब कि टेबल में कितना रोज़ होगा, कितना कॉलम्स होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग DDL कमांड में यूज़ करते हैं। DDL इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। क्या बताता है ये, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। इट अलाउज यू टू क्रिएट, अल्टर, डिस्ट्रॉय डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या है, या तो ये टेबल को क्रिएट करे, टेबल का कॉलम्स या रोज़ में चेंजेस लाए, या तो डिस्ट्रॉय करे डेटाबेस को। बात समझ रहे हैं? DDL हमेशा आपका इस पे काम करता है, ये आपका जो टेबल है टेबल पर काम करेगा। उसी तरह से एक और होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, तो ये जो टेबल के अंदर में जो भी फील्ड्स जो चीज़ें लिखे, रिकॉर्ड्स लिखे हैं, उस रिकॉर्ड पे काम करना होगा तो क्या बोलेंगे, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लेकिन अगर आपको इसके स्ट्रक्चर पे काम करना होगा तो क्या बोलेंगे, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक क्वेश्चन जरूर आपको इसमें से देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा, तो याद रखिएगा DDL DML। A defined query in the context of database।
अ डिफाइन क्वेरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। अ क्वेरी क्या होता है? क्वेरी मतलब देखिए, क्वेरी मतलब को देख के ही आपको लग रहा है कि इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन, ठीक है। अ क्वेरी इज एन इंक्वायरी है इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है ये आपको ये डिस्प्ले करता है, यानी कि जो भी आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे? सेलेक्ट डेटा को यूज़ करेंगे। तो देखिए अ क्वेरी इज एन इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। These statement give you filtered data according to your condition and specifications. Indication in the table indication the table, the fields, records and summaries which a user want to fetch from database. देखिए डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब सारे डेटा को तो आपको नहीं देखना है, जितना ज़रूरत है उतना देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? SELECT सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट क्या बताएगा? अब सेलेक्ट के बाद आपने आप इसको डिफाइन करेंगे कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसको हम जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है उसमें हम आपको ये टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि जो क्वेरी होता है वो क्या होता है कि इंक्वायरी होता है जो कि डेटाबेस में करते हैं सेलेक्ट कमांड से, ताकि जो भी डेटा हमको चाहिए वो हम वहाँ से ले सके, देख सके, ठीक है। What do you mean by data integrity? Data integrity क्या होता है? The term data integrity refers to the accuracy and consistency of data. देखिए डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेगा। When creating database, attention needs to be given to the data integrity and how to maintain it. डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि हमें जो भी डेटा रखना है वो एक्यूरेट रखना है, दूसरा कंसिस्टेंसी में रखना है, यानी कि उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा करके रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ प्राइमरी की इन डेटाबेस? अभी आपको बताए थे प्राइमरी की से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? उसका पूरा वैल्यू हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। इट कैन बी अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम को प्राइमरी रखेंगे, आप चाहेंगे तो 2 ठो को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर, खैर मोबाइल नंबर तो मैच भी कर सकता है, मान चलिए तो कोई 2 भाई सेम क्लास में पढ़ रहा है तो हो सकता है दोनों का मोबाइल नंबर मैच कर जाए, हो सकता है एक ही घर में फ़ोन हो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर तो नहीं होगा। उसी तरह से आपको देखना होगा कि कौन कौन सा रिकॉर्ड है जो आपका यूनिक होना चाहिए, तो उस तरह से 2-3 कॉलम को भी आप यहाँ पर प्राइमरी की में कर सकते हैं, ठीक है। मेन फीचर्स क्या होता है? ये हमेशा यूनिक वैल्यू करता है, कभी भी मैच नहीं करेगा। दूसरा, ये नल वैल्यू नहीं रखता है। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं करेगा, यानी कि इसको खाली, सॉरी नल मतलब खाली, ज़ीरो नहीं खाली। तो आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ आपको डेटा डालना ही है, तो खाली नहीं छोड़ सकते हैं और इसका वैल्यू हमेशा यूनिक होगा। आगे देखिए, स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। देखिए प्राइमरी और फॉरेन की में डिफरेंस, प्राइमरी की तो अच्छे से समझ गए, फॉरेन की भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रिलेशनशिप पहले देखते हैं। फॉरेन की क्या करता है? एक ऐसा कॉलम है या तो सेट ऑफ कॉलम है एक टेबल में जो कि रेफरेंस लेता है प्राइमरी की का। जैसे कि आपके पास 2 टेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया? एडमिशन नंबर लिख दिया, ये क्या हो गया? इसके लिए प्राइमरी की हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी की। लेकिन अब आपको ये जो टेबल नंबर 2 है यहाँ पर आपको इससे डेटा लेना है। कैसे लेना है? प्राइमरी की का हेल्प लेकर के यहाँ डेटा मांग रहे हैं, तो प्राइमरी की का हेल्प लेकर के जब डेटा मांगेंगे तो ये यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? फॉरेन की। फॉरेन की यानी कि समझ में आ रहा है? प्राइमरी की तो आपने पहले से सेट किया था कि ये मेरा डेटा प्राइमरी है, ये हमेशा यूनिक रहेगा, ये हमेशा खाली कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन यही डेटा को लेकर के जब दूसरा टेबल वाला यूज़ करेगा, यही डेटा को, तो जब दूसरा टेबल यूज़ करेगा तो उसके लिए तो ये क्या हो गया? विदेशी हो गया, फॉरेन हो गया। तो ये क्या हो गया? फॉरेन की। बात समझ में आ रहा है? अ फॉरेन की इज़ अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफरेंस द प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। जो प्राइमरी की का जो डेटा है उसको अगर ले रहा है कोई टेबल, तो उस कंडीशन में उस टेबल का वो फील्ड क्या कहलाएगा? कहलाएगा फॉरेन की। आगे देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी की कांट एक्सेप्ट नल वैल्यूज़ वेयर एज फॉरेन की कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज़। यानी कि प्राइमरी की को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और उसी तरह से
यहाँ पर जो फॉरेन की है यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है, प्राइमरी की को खाली नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन की को खाली छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट एंड मेमो डेटा, आपको बताए थे, ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, टेक्स्ट और मेमो डेटा में क्या डिफरेंस होता है। टेक्स्ट डेटा क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर रिलेटिवली शॉर्ट एंटाइटीज, छोटा सा लिखना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। ज़्यादा लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेमो डेटा को यूज़ करेंगे। टेक्स्ट डेटा 255 कैरेक्टर्स को ही यूज़ कर सकता है, मेमो डेटा कितना यूज़ कर सकता है, 65536, यानी कि 65,536 कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेस फील्ड साइज प्रॉपर्टी टू कंट्रोल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इट डज नॉट यूजेस फील्ड साइज प्रॉपर्टी। तो ये जो फील्ड साइज का प्रॉपर्टी इसको यूज़ करता है, इसीलिए 255 ही यूज़ कर पाएगा। मेमो डेटा क्या होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा लिखने का काम आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम। अब आपको पता है कि नेम है तो नेम कितना बड़ा होगा भाई, नेम 50 कैरेक्टर से तो ज़्यादा नहीं होगा, तो आपने क्या किया, ये टेक्स्ट डेटा रखा। लेकिन यहाँ पर जो मेमो है, अब एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, तो ये सब अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको मेमो डेटा का यूज़ करना होगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से पूरी कोशिश किया था कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट को समझा पाऊँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में जितना हो सके समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। crackmycbse.com पर आप ज़रूर विजिट करिए, यहाँ पर आपको सभी का नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।